नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अपने चरम पर है और समाजवादी पार्टी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती जहां से भारतीय जनता पार्टी को एज मिले। ऐसे में दो महिला नेता, समाजवादी पार्टी की दो महिला नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दी है। अलग अलग सीटों पर जाकर ये महिला नेता प्रचार प्रसार कर रही हैं। उनमें से एक नेता हैं कैराना से सांसद इकरा हसन और दूसरी नेता हैं जो कि मछली शहर से विधायक हैं रागनी सोनकर। जी हां, कटहरी हो, मीरापुर हो या फिर सीसामऊ हो, जगह जगह पर जाकर हर एक सीट पर प्रचार प्रसार कर रही हैं नेता। इकरा हसन लगातार दौरे कर रही हैं, भाषण दे रही हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है सांसद इकरा हसन की तरफ से। सबसे पहले दोस्तों हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कटहरी की, जहां से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा चुनावी मैदान में हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उनके लिए वोट मांगने के लिए पहुंची रागनी सोनकर और उनके साथ सांसद इकरा हसन। वो कुछ फोटोग्राफ्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद मीरापुर में क्या कुछ भाषण दिया गया इकरा हसन की तरफ से, किस तरह से उन्होंने अपने पिता का नाम लेकर लोगों से अपील की वोट देने की, और उसके बाद दोस्तों हम आपको सुनवाएंगे सीसामऊ का भाषण इकरा हसन का, जिसकी खूब तारीफ हो रही है। दरअसल सीसामऊ पहुंचने के बाद इकरा हसन ने खुद को सीसामऊ से जोड़ने की कोशिश की है, खुद के परिवार को नसीम सोलंकी के परिवार से जोड़ने की कोशिश की और उसको लेकर आगे भाषण दिया। तो पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा के समर्थन में कैराना से सांसद इकरा हसन और रागनी सोनकर ने यहां पर वोट मांगा है, अपील की है जनता से कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मत देकर आप जो है विजयी बनाएं। यहां पर देखिए ये मंच की फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ सामने देखने को मिल रही है। दोनों नेता मंच पर बैठी हुई हैं और पीछे मुड़कर देखती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ है रागनी सोनकर, दूसरी तरफ है कैराना से सांसद इकरा हसन। ये फोटो खूब चर्चाओं में है दोस्तों कि चुनाव प्रचार संभाल लिया है समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं ने। रागनी सोनकर मंच पर मौजूद हैं और भाषण दे रही हैं। अगर आपने सुना होगा इससे पहले विधानसभा के अंदर की बात करें या फिर बाहर, जहां भी रागनी सोनकर जब बात करती हैं या फिर अपने मुद्दे उठाती हैं या फिर बोलती हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो बहुत ही आक्रामक अंदाज में और तथ्यों के साथ बात रखती हैं। एक बार फिर से यहां पर भाषण देती हुई दिखाई दे रही हैं। रागनी सोनकर की एक और फोटो देखिए सामने आई है। खूब सारे बच्चे और उनके परिवार जनों के साथ फोटो खिंचाती हुई रागनी सोनकर दिखाई दे रही हैं। जब रागनी सोनकर यहां पर पहुंची तो उनका फूलों से, गुलदस्तों से उनका स्वागत किया गया। तो दोस्तों ये वो फोटो है जो कि खुद रागनी सोनकर ने ट्वीट किया और लिखा, अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा जी के समर्थन में आज कैराना से सांसद बहन इकरा हसन जी के साथ सम्मानित जनता के बीच पहुंचकर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील की है। इस स्नेह और सम्मान के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये बात रागनी सोनकर की तरफ से दोस्तों कही गई है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इकरा हसन किस तरह से मेहनत कर रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ फोटोग्राफ्स जो आई हैं सामने वो हम आपको दिखा रहे हैं। इकरा हसन की फोटो सामने आई है जो कि कटहरी में मौजूद थी। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट जो कि लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। और ये फोटो देखिए, एक एक फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मंच पर भाषण देते हुए दिखाई दे रही है इकरा हसन, मंच पर बैठी हुई है और सामने भीड़ देखने को मिल रही है। इकरा हसन दोस्तों लालजी वर्मा से यहां पर बातचीत करती हुई दिखाई दे रही है और लगातार पूरी ताकत झोंक रखी है इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी ने। तो एक तरह से लोग अब ये चर्चा भी कर रहे हैं कि इकरा हसन का कद बढ़ गया है समाजवादी पार्टी के अंदर और उन्होंने यहां पर चुनाव प्रचार संभाल लिया है। स्टार प्रचारक के तौर पर भी उनको देखा जा रहा है। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं कानपुर की सीसामऊ सीट, जो कि इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद, सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई और अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो 9 सीटें, जिसमें से एक सीट है सीसामऊ सीट। यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं और मुस्लिम वोटर्स ही तय करते हैं कि किसको कुर्सी तक पहुंचाना है। ऐसे में इकरा हसन का यहां आना अपने आप में बड़ी बात
कही जा रही है। इकरा हसन के आने से इस चुनाव में फर्क पड़ेगा सीसामऊ विधानसभा सीट पर। नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है अखिलेश यादव ने, और यहां से नसीम सोलंकी जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, उन्हीं के परिवार से टिकट दिया गया है। यहां पर पहुंचने के बाद मंच पर जब माइक संभाला इकरा हसन ने, तो उन्होंने क्या कुछ कहा दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इकरा हसन ने कहा कि ये तानाशाह सरकार है, मैं भी 2 साल ऐसे ही दर्द को झेल रही थी, 2 साल ऐसे ही दर्द को झेला है उन्होंने, इससे गुजर चुकी हूं, अपने आप को रिलेट किया है सीसामऊ से और सोलंकी परिवार से। हसन ने जनता से वोट की अपील की और कहा कि सबको इरफान बनकर ये चुनाव लड़ना है। ये जो सरकार है झूठे मुकदमे लगाकर हमारे जनप्रतिनिधियों को चुन चुनकर जेल भेजने का काम कर रही है, फिर चाहे आजम खान साहब हो या फिर इरफान भाई। ये बात कही गई। इस सरकार ने जो इस परिवार के साथ किया है, मेरे परिवार के साथ किया है, उनके परिवार के साथ भी ऐसा किया इस सरकार ने। इकरा हसन ने जनसभा में मुस्लिमों से कहा कि हमें यकीन है कि यहां से 36 में 36 बिरादरी के वोट नसीम को मिलेंगे। तो जो मुस्लिम आबादी में ये चुनाव प्रचार किया जा रहा था इकरा हसन की तरफ से, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनिए यहाँ की जनता से क्या कुछ अपील की है इकरा हसन। ये जबरदस्ती आपसे आपकी जीती हुई सीट को छीनना चाह रहे हैं, और ऐसी सरकार जो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर लोकतंत्र को खत्म कर रही है, उसको करारा जवाब आप लोगों को देना है आने वाली 20 तारीख को। तो मेरे भाई आप तैयार हैं या नहीं? उन्हें इतना करारा जवाब दीजिए, इतने वोट दीजिए कि आगे वो कहीं किसी के साथ इस तरीके से ना कर पाए जैसा उन्होंने इस परिवार के साथ और मेरे परिवार के साथ किया है। तो ये जो चुनाव है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा खुद का जाती चुनाव हो, और इसमें हमें इस चुनाव में हमें इतनी संजीदगी से काम लेना है क्योंकि ये उपचुनाव है, सत्ता पक्ष से हमारा चुनाव है। कौन सी कोशिश की जाएगी आपके वोटों को रोकने की, लेकिन आपको घबराना नहीं है, कतराना नहीं है। आपकी ये जो वोट की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है, इसको आपको पहचानना है। और हमारी भाभी जो है, जिस खूबसूरती के साथ इस प्रचार को आगे लेकर चल रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल को कायम कर रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 36 की 36 बिरादरी के वोट मेरी भाभी को यहाँ से मिलेंगे। इनकी लड़ाई नहीं है, ये चेहरा जरूर है, लेकिन ये लड़ाई हम सबके लिए लड़ रही है। एक ऐसी सरकार से जो सभी को कुचल के चुप करना चाहती है, जो आवाज उठती है उसे कहीं पे आर्थिक तौर पर परेशान करके, कहीं पे झूठे मुकदमे लगाकर, कहीं पर दबाव बनाकर सबको चुप ये सरकार कर रही है। अब दोस्तों आ जाते हैं मीरापुर सीट, जो कि मुजफ्फरनगर में आती है। ये विधानसभा सीट मीरापुर सीट, यहां से चंदन चौहान विधायक थे जो कि अब सांसद बन चुके हैं, और अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो 9 सीटों में से एक सीट मीरापुर सीट भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है। यहां पर भी कैराना की सांसद इकरा हसन पहुंची, चूंकि कैराना और शामली और मुजफ्फरनगर की ये मीरापुर सीट आसपास में ही ये पूरा इलाका है। यहां पर पहुंचने के बाद अपने पिता को याद किया इकरा हसन ने, चूंकि उन्होंने याद दिलाया कि उनके पिताजी जो थे वो हमेशा यहां की जनता की आवाज उठाया करते थे, यहां के मुद्दे उठाया करते थे। जनता जो थी, जो लोग थे, वो उनके पिता के पास आते थे। तो यहां से सुंबुल राणा को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, और सुंबुल राणा जो हैं वो कादिर राणा की बहू हैं। सुंबुल राणा के पक्ष में किस तरह से वोट की अपील की इकरा हसन ने, जरा वो सुनिए। आज सुबह से हम आपके इलाके में घूम रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल हमें मिला, और जैसे जैसे शाम होती चली गई तो प्रोग्राम और बड़े होते चले गए, और सबसे बड़ा प्रोग्राम अगर हो रहा है तो मोरने में हो रहा है। इसके लिए आपका जब मैं बहुत छोटी थी तो आप सबको याद होगा, मेरे वालिद साहब मुजफ्फरनगर बैठा करते थे और सबसे ज्यादा मसले मोहल्ले वालों के ही वो सुनते थे। तो आज ये वही जुड़ाव है, वही लगाव है।
जो तार वो आपसे हमारे दिल का जोड़ कर गए थे, उसी की वजह से आज मैं आपके बीच में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपके बीच में सभा करने में पुरानी यादें भी ताजा हुई हैं। तो ये हमारा आपका पुराना रिश्ता है, पुराना ताल्लुक है और आपसे मैं यही कहने के लिए आई हूँ कि मुझे मालूम है जब मेरा चुनाव था आप लोगों ने बहुत दुआएं की थी और दुआओं का असर भी हुआ। जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं न सिर्फ मेरा मेरी सांसद, लेकिन आप सबकी भी आवाज उठाने का काम संसद में करूंगी। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से इकरा हसन जो है वो वोट मांग रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इकरा हसन जो है वो एक नई और बड़ी नेता बनकर निकली हैं, स्टार प्रचारक बनकर निकली हैं समाजवादी पार्टी के लिए। दरअसल 9 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपनी मुस्लिम महिला नेता को, मुस्लिम महिला सांसद को चुनावी मैदान में उतार दिया है प्रचार प्रसार करने के लिए। देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि इसका असर कितना पड़ता हुआ दिखाई देता है। क्या वाकई इकरा हसन समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हो पाएंगी? बहुत शुक्रिया दोस्तों।